यार, एक भी ढंग की शर्ट नहीं है तुम्हारे पास शहरोज अली। सारे अजीब से रंग हैं। क्या करूं? सिक्सटीन पर एसी चलाया हुआ है, बिल इसका बाप भरेगा। अरे इतना उधार दोगे तो मेरा ये 30 साल पुराना रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। आज से सारी लड़की लड़कों को यूनिवर्सिटी से जो आते हैं उनसे कहो ना उधार बंद, बिल्कुल बंद। जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बोले, क्या चाहिए? पुराना वक्त चाहिए, मिलेगा? यहाँ कॉफी मिलेगी, चाय मिलेगी, चना चाट मिलेगा, रोल पराठा मिलेगा। आप बोले आपको क्या चाहिए? उधार। उधार? अब टीचर लोग भी उधार मांगना शुरू हो गए। पहले तो सिर्फ स्टूडेंट उधार मांगते थे। नहीं भाई, उधार बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बंद। तो क्या ये वापस नहीं करते उधार लड़के लड़कियां? अरे कौन वापस करता है? अगर मैंने अपनी डायरी खोलकर तुम्हें दिखा दी ना तो तुम खुद ही मुझे पूछोगे कि इतना सारा उधार देने की जरूरत क्या थी। डायरी में सब कुछ लिखा है चाचा। किसी के 25 रुपए लिखे जो रोज आता था और फिर एक दिन अचानक से चला गया, कभी वापस नहीं आया। हाँ, लगते हो पहचानने में कुछ आ रहा है। क्या चाचा, डायरी में हिसाब लिखकर चेहरा भी भूल गए शहरोज अली का। आपका एक गिलास भी तोड़ा था, उसके पैसे भी नहीं दिए थे मैंने। आज सोचा कि जाकर आपका उधार भी उतार दूं और जो आपका गिलास तोड़ा था उसके पैसे भी दे दूं और आपसे माफी भी मांग लूं। अबे शेरोज, तू बदमाश कहेगा। क्या चाचा, बिल्कुल बूढ़े हो गए हो आप, सफेद एकदम। तो तू ये लोंडे वाले कपड़े पहन के तू क्या समझता है? तू अभी तक लोंडा ही लग रहा है? क्या बिलावजह की बातें कर रहे हैं आप? अभी भी जवान हूं मैं, पर्सनालिटी देखिए मेरी। ओहो, बड़ी पर्सनैलिटी है, हा? ये बता, जिसके ऊपर गुस्सा आकर तूने ग्लास तोड़ा था उससे माफी मांगी तुमने? नहीं चाचा, सब कुछ वहीं रह गया, वहां जहां पहले लकड़ी की टेबल हुआ करती थी। मैं, फिजा, आपका उधार, सब कुछ आज समेटने आया हूं। अस्सलाम वालेकुम सफ्ते चाचा। वालेकुम अस्सलाम। आप तो बिल्कुल बूढ़े हो गए। अबे ये क्या बूढ़ा बूढ़ा लगाया है तुम लोगों ने? आजकल के छोकरे छोकरियां मुझे बूढ़ा बूढ़ा कहने के लिए आए हो? हाँ,
तंग करने आए हो मुझे? कैसे हो? ठीक। अब तुम दोनों क्या यहीं खड़े खड़े बातें करोगे? जाओ आराम से बैठ के बातें करो, लेकिन एक चीज याद रखना, अगर पैसे हैं तो ऑर्डर करना, उधार नहीं दूंगा, ठीक है? जी जाओ चलो। जाओ बेटा। नाइस शूज। थैंक्स। और और कितना मुश्किल हो रहा है तुमसे बात करना। कोशिश कर लो थोड़ी सी, चीख लो, चिल्ला लो, तुम अपनी कंफर्ट जोन में आ जाओगे। चीखना चिल्लाना, वक्त के साथ सब कुछ बदल गया है। कैसे ये रेस्टोरेंट देख लो, कितना मॉडर्न सेटअप कर दिया है चाचा ने। ट्वेंटी 22 ईयर्स, 22 साल के बाद मिल रहे हैं हम। वो भी इसलिए कि मैंने कोशिश की, थैंक्स टू फेसबुक, वरना तुमने तो मुझे ढूंढा भी नहीं। मैं तुम्हें ढूंढना नहीं चाहती थी। भूल गई हो मुझे। भूलने में और टालने में फर्क होता है। काश काश वक्त पीछे जा सकता और उस दिन हम अलग ना होते, तो आज जिंदगी कुछ और होती। उस दिन अलग ना होते तो क्या होता? शादी हो जाती हमारी। और तुम फिर वही करते, चीखते चिल्लाते, मुझे छोड़ के चले जाते और पलट के पूछते तक नहीं। उससे तो बेहतर है कि हम अलग हो गए। बचपना था वो मेरा। उकता गए थे तुम मुझसे। नहीं, तुम्हारा कजन इसकी वजह थी। तुम उसे बहुत इंपॉर्टेंस देती थी और मैं बहुत हर्ट होता था। उसका इंतकाल हो गया। ओह, आई एम सॉरी। मेरी शादी हुई थी उससे। अब ग्लास मत तोड़ना, इस उम्र में अच्छे नहीं लगोगे तुम ग्लास तोड़ते। मैं ठीक था, मेरा शक भी ठीक था। शक कभी ठीक नहीं होता। तुम्हारी शादी हुई थी उससे? हाँ, हुई थी। हम अलग हो गए थे, अब्बा का ट्रांसफर हो गया था, हम यहाँ से चले गए। उसका रिश्ता आया और घर वालों ने हाँ कर दी। मेरे पास भी इनकार का कोई जवाब नहीं था। अच्छा, तुम्हारी शादी कैसी चल रही है? टूट गई। क्यों? उसने डिवोर्स कर दिया मुझे। उसने तुम्हें डिवोर्स कर दी या तुमने उसे? उसने कर दिया, मैं उसे पसंद नहीं था। क्या हुआ, मुस्कुरा क्यों रही हो? इतना आसान नहीं है तुम्हें पसंद करना। हेलो। कहाँ हैं आप? यार बाबा, मैंने अपनी शर्ट निकाली हुई थी, मुझे बाहर जाना था अभी। मतलब मेरे जूते नहीं है, परफ्यूम का जो है वो कैप खुला हुआ है, एसी 26 पे कौन करता है? आप किधर हैं? काम डाउन और मैं घर आता हूँ ना तो आकर बात करते हैं। ओके ओके, बाय। बेटा वह मेरा वो एक्चुअली बहुत क्लोज है ना मुझसे, तो थोड़ा परेशान हो रहा था। संडे को मैं घर पे ही होता हूँ तो
पूछ रहा था कहाँ चला गया। शर्ट तुमने अपने बेटे की पहनी हुई है, जूते भी उसी के हैं और परफ्यूम भी उसी का लगाया हुआ है। लेकिन तुम्हें ये कैसे पता? तुम्हारा बेटा है, ऐसा कैसे हो सकता कि वो चीखे और दूर तक आवाज ना जाए? सब कुछ सुन लिया मैंने फोन से। मेरी भी एक बेटी है आशा। बेटी है तुम्हारी? बल्कि मुझे अब चलना है, मैंने उसे कहा था मुझे पिक कर ले। आई हैव सम वर्क। अच्छा। उसी का फोन है। हेलो। हाँ हाँ मैं वही हूँ। तुमने तो कहा था तुम मुझे लेने आओगी। अच्छा अच्छा ओके ठीक है। अजीब बच्ची है भाई, अब बिजी हो गई। थैंक गॉड। आ रही है अभी, बल्कि हमारे साथ लंच करेगी। तुम उसे बता कर आई हो कि तुम मुझसे मिलने आ रही हो? हाँ भाई, तो क्या छुपा के आती? मैंने उसे बता दिया मेरा फ्रेंड है कॉलेज का, उसे मिलने जा रही हूँ। एंड नाउ शी वांट्स टू मीट यू, इसलिए आ रही है लंच पे। बल्कि तुम एक काम करो ना, व्हाई डोंट यू कॉल योर सन, उसको भी बुला लो, मिलके लंच कर लेते हैं। नहीं नहीं, क्या जरूरत है सबको बुलाने की? हम दोनों बैठे हैं, बातें करेंगे बस। फिर हमारी बातें हमारे जमाने के साथ ही खत्म हो गई। कॉल करो ना उसको, आई वांट टू सी हिम। फिजा, नाउ नाउ प्लीज, अभी कॉल करो। वैसे कितनी नॉस्टैल्जिक फीलिंग है ना। आई मीन दो कॉलेज के दोस्त इतने टाइम बाद, लाइक 22 इयर्स बाद, फेसबुक के थ्रू कनेक्ट होके मिल रहे हैं। आई मीन दैट्स अमेजिंग। वैसे कितनी अच्छी बात है ना, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतने जमाने बाद एक शख्स आपसे मिल रहा है, आके वो भी अपने बेटे के कपड़ों में। बिल्कुल तुम पे गया है, देखो कितना गुस्सा चढ़ रहा है इसको तुम पे। तमीज तो तुम्हें है नहीं बिल्कुल। खाना खाओ चुप करके। क्या करी हो ईशा, स्टॉप इट। मुझे पता नहीं था कि मेरी मॉम इतना खुल के हंस सकती हैं। आई हैड टू कैप्चर दैट मोमेंट। क्या देखें? क्या हो रहा है ये? नहीं, मैंने सोचा मैं भी आपको इस हुलिया में कैप्चर कर लूं, इतना अच्छा लग रहा है। ज्यादा हो गई अभी। और तुम आ कैसे गए? फजूल में बकबक कर रहे थे कि मैं नहीं आऊंगा। नहीं, वो असल में मेरा आपने माशाल्लाह मूड इतना खराब कर दिया कि मेरा अब दिल ही नहीं कर रहा जाने का कहीं। मैंने फिर तोड़ दिया ग्लास। व्हाट्स सो फनी? आई मीन एक ग्लास ही तो टूटा है। तुम नहीं समझोगी। खाओ। खा लो। कोई तमीज होती है, तरीका होता है, और कुछ ना हो तो इंसान में मुरव्वत होती है। इतना एम्बैरेस किया है ना तुमने मुझे उन दोनों के सामने आज। कौन थी वो औरत? औरत? देखो मेरा ना दिमाग घूम रहा है तुम्हारी इन बदतमीजियों की वजह से। इस तरह बात करते हैं बड़ों के लिए? मेरा ना दिमाग चल रहा है अभी। कॉलेज फ्रेंड से रियूनियन, और उससे मुलाकात के लिए जो है वो मेरे कपड़े पहन के जाए जा रहे हैं। मतलब कोई तो वजह होगी। देखो एक मर्तबा भी तुमने अब इस टी शर्ट और जूतों का जिक्र किया ना, तो यहीं सड़क पर गाड़ी रोकूंगा, कपड़े और जूते उतारूंगा और तुम्हारे मुंह पे मारूंगा। कमजर्फ इंसान। मेरा फिर भी वही सवाल है आपसे, कौन थी वो? अच्छा ना मम्मा, बताएं तो सही। इज देयर समथिंग? दैट्स एनफ, सारे रास्ते तुम एक ही सवाल करती आई हो। अच्छा, बट यू वर सो डिफरेंट। मतलब आप इतना ग्लो कर रही थी और इतना मजे से स्माइल कर रही थी। आई हैड सो मच फन लुकिंग एट यू। ईशा स्टॉप इट नाउ। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही? अम्मा से बात कर रही हो अपनी तुम। अच्छा बताएं तो सही ना। अरे मम्मा। ये क्या चल रहा है, जरा मुझे बताएं तो सही।
मम्मा को इसलिए छोड़ा था ना आपने, ताकि आप अपनी पुरानी मशूका को वापस लेके आ सकें। बाहर है, दरवाजा तो खोले। ये पकड़ो, पकड़ो अपनी ये चीजें एंड गेट लॉस्ट। एंड लिसन यू इडियट, मैं नहीं, तुम्हारी माँ मुझे छोड़कर गई थी, और वो भी 8 साल पहले। सो डोंट ड्रैग हर इनटू दिस। रिश्तों के हैं धागे से बंधे कितने फसाने, रिश्तों के हैं धागे से बंधे कितने फसाने, जाए तो कहाँ जाए कोई दर्द सुनाने, हर मोड़ पे रखी है कोई याद पुरानी, ये जिंदगी कहानी है या मैं हूँ कहानी, ये जिंदगी कहानी है मैं हूँ कहानी। हेलो। हेलो, तुमने कॉल की थी? मैंने नहीं तो वो मेरे ख्याल में गलती से मिल गया होगा। खुदाफिज। ईशा, हाय यार, व्हाट अ कोइंसिडेंस, नाइस। इंडीड, अगर तो तुम मेरा पीछा ना कर रहे हो तो। पीछा तो मैं कर रहा था 2-3 दिन से, सोचा आज बता दूं तुम्हें। वैसे खैर, अब कॉफी पीते हैं चल के यहाँ पे। कुछ लोगों की तो 22 साल डिले हो गई थी, हमारी नहीं होनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ। हाँ, और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए 22 साल तो वेट नहीं कर सकती, क्योंकि तुम अपने डैड की तरह इतने चार्मिंग नहीं। अच्छी बात करियो यार, तुम्हें चाम दिखाता हूँ, चलो आओ। अच्छा, सॉरी। किस लिए? उस दिन जरा ज्यादा रिएक्ट कर गया, सॉरी उसके लिए। तुम एक इंतहाई बदतमीज औलाद हो, और तुमसे क्या तवक्का की जा सकती है? सॉरी बोल तो रहा हूँ आपको। तो क्या करूं, नाचना शुरू कर दूं अब? वही, मैं जरा उस दिन परेशान हो गया था, मुझे लग रहा था आप दोनों के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन अब मैं क्लियर हूँ। बाबा, बात सारी ये है कि मैं नहीं चाहता कि मम्मा की जगह कोई और ले। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारी माँ अपनी जगह छोड़कर खुद गई थी, और इस वक्त वो कनाडा में है, एक बहुत अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ गुजार रही है। दूसरी बात, मुझे ये बताओ, ऐसा क्या हुआ जो तुम कह रहे हो कि सब कुछ क्लियर है? मैं वो ईशा से मिला था, फिजा आंटी की जो बेटी है ना, उस ईशा से तुम कैसे मिले, कैसे कांटेक्ट हुआ, कहाँ मिले? मॉल में मिला था ना उससे, वहीं बातचीत हुई बस। तो ऐसा उसने क्या कह दिया कि तुम कह रहे हो सब क्लियर हो गया? उसने तो कुछ भी नहीं कहा, हम बस बैठे हुए थे, नॉर्मल बातचीत कर रहे थे, कोई उसने आपके बारे में बात भी नहीं की। मुझे बस ये लग रहा था कि दोनों माँ बेटी जो है ना, वो किसी प्लान से आए हैं आपके पास,
आजकल पता नहीं है आप लोग वो विडो और डिवोर्सी औरतें घूम रही हैं कामयाब मर्दों को फंसाने के चक्कर में। मुझे यही उनका कुछ प्लान है, मुझे उन पे शक था, आप पे कुछ भी नहीं था। बट एनीवेज अब सब क्लियर है, आई एम गुड। आप एंजॉय करें, थैंक यू। अच्छा सुनो, ये फैजा की बेटी से क्यों मिलाई है? ऐसा कैसे हो गया कि मॉल में मिल गए तुम दोनों? ओहो मामा, अब मिल गए ना, बस कोइंसिडेंस था। इतने सवाल क्यों कर रही हैं? अच्छा, तुमने उससे कोई फजूल बात तो नहीं की जो उस दिन तुम मुझसे कर रही थी? मामा, आजकल ना किसी के बारे में बात करना बहुत बुरा समझा जाता है, फिर चाहे वो खुद के पेरेंट्स ही क्यों ना हो। और नॉरेज इज अ गुड गाय, वो बहुत वेल मैनर्ड है, और वो उसके अपब्रिंगिंग से ये पता चलता है कि वो इस तरह का है नहीं। और आपकी इतनी प्राइवेट बात के बारे में हम इस तरह गॉसिप करें? नो मॉम। अरे भाई, बात तो सुनो, मुझे जरा और तो बताओ। तुम बच्चों वाली बातें मत करो। बच्चों वाली बातें नहीं कर रहा मैं। सब कुछ इसी जगह यहीं खत्म हुआ था और यहीं से हम दोबारा शुरू कर सकते हैं। सब कुछ खत्म हो गया है और उसे खत्म हुए हुए जमाना हो गया है। हम दोस्त भी तो रह सकते हैं शहरोज। इस उम्र में मुझे फ्रेंड जोन में मत लेकर आओ, ये अच्छी बात नहीं है। तो अब इस उम्र में तुम्हें दूल्हा बनने का शौक आ रहा है? तुम्हारा बेटा जवान है, उसके बारे में सोचा तुमने? मेरी बेटी भी जवान है, उसकी शादी का टाइम है। अब खुदा के वास्ते इस कप को छोड़ दो, इसको मत तोड़ देना। नहीं तोड़ा मैं ये कप। सफदर चाचा, क्या कर रहे हो? ऐसे मौकों पर बड़ों से मशवरा करना चाहिए। हाँ बेटा, अब क्या हुआ? सफदर चाचा, आपसे एक बात पूछनी है, मशवरा चाहिए बल्कि। मुझे ये बताएं कि अगर आपको आपकी पुरानी मोहब्बत दोबारा मिल जाए और किसी किस्म की कोई बंदिश ना हो, तो आप क्या करेंगे? उसे दोबारा जाने देंगे या फिर उसके साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे? तुम अपनी कहानी में सफदर चाचा की मोहब्बत को मत लो। सफदर चाचा ने जवानी में जोश में आकर जमीन पर गिलास तोड़ने के बाद अपनी मोहब्बत को जाने नहीं दिया था, उसी वक्त शादी कर ली थी। मन की मानो, मन मानी मत करो। तुम दोनों आपस में बैठकर फैसला करो। मोहब्बत वही है जिसमें मन मानी ना हो, समझे? रिश्तों के हैं धागे से बंधे कितने फसाने। ईशा, मैंने तुमसे कुछ कहना है। मामा, मैंने भी आपसे एक बात करनी थी। कहो। पहले आप। नहीं, पहले तुम कहो। वो नॉरेज ने। कुछ बात कर सकता हूँ तुमसे? अब क्या बात करने के लिए भी परमिशन की जरूरत है? थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी इसलिए पूछ रहा था। क्या मतलब? यार मतलब यही है कि मैं बाकी लड़कों जैसा जो है वो नहीं हूँ, लेकिन होता जा रहा हूँ। इट्स अ स्ट्रेंज फीलिंग। व्हाट डू यू मीन? यार मैं तुम्हारे बारे में जो है वो सोचने लगा हूँ, यू नो, फिर आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट यू। पहले कभी हुआ नहीं है ऐसा किसी और के बारे में, थोड़ा सा वियर्ड है, यू नो।
अच्छी पिकअप लाइन है लेकिन यहाँ नहीं चलेगी। ईशा यू स्पेशल यार। बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ तुमसे। फ्लर्ट मैं कर भी नहीं सकता, मेरे डीएनए में है नहीं, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा। बट थिंग इज के आई थिंक आई स्टार्टेड लाइकिंग यू। लाइक आई सेड, मैं सोचता रहता हूँ तुम्हारे बारे में एंड आई जस्ट कैन नॉट गेट यू आउट ऑफ माय माइंड। दैट्स वियर्ड। एक सेकेंड। आर यू सीरियस? यस। तुमने मुझसे पूछा तो होता एक बार। आपसे क्यों पूछता? उसको बताना था, डायरेक्ट बता दिया। अब आपको बता रहा हूँ। क्या कहा उसने? मैंने उसे बता दिया कि आई लाइक समवन एल्स। तुम किसी और को पसंद करती हो? हाँ मामा, लेकिन मैं आपको इस तरह नहीं बताना चाहती थी, लेकिन सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई कि आई हैड टू टेल यू। तो फिर नौरेज ने क्या कहा? नौरेज ने अगर वो किसी और को पसंद करती है तो तुम इस तरह तोड़फोड़ करोगे, हैरेस करोगे उसे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इसमें शर्म की क्या बात है बाबा? अभी ना मैंने सिर्फ एक ग्लास तोड़ा। अगर उसने मुझे यस नहीं कहा तो मैं उसके घर का जाके कांच भी तोड़ूंगा और यहाँ अपना सर भी फाड़ देगा। नॉरेस, व्हाट इज दिस बिहेवियर? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, उसे ईशा से मोहब्बत हो जाएगी। अगर तुम मेरी बात पहले मान लेते तो हमारी शादी हो चुकी होती। कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई है, अब कैसे होगी हमारी शादी? तुम दोनों बाप बेटे कितने मैच्योर हो। तुमने 22 साल पहले ग्लास तोड़ा था और उसने अब यही किया है। कैसी तरबियत दी है तुमने उसको? वो कह रहा है कि वो मेरे घर की खिड़की तोड़ेगा, अपना सर फोड़ेगा। मेरी बेटी जहां चाहेगी वहां शादी करेगी, और तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि हमारी शादी कैसे होगी? डिस्गस्टिंग। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों बाप बेटे को। लेकिन मैं... खबरदार, जो तुमने अब मैं कहा, सारी फसाद की जड़ तुम हो। ना तुम आते, ना हम मिलते, ना हमारे बच्चे मिलते, ना ये सिचुएशन होती। बिल्कुल गलत। ये जो 22 साल पहले हम अलग हुए थे ना, ये गलत था। ना हमारी अलग अलग शादियां होती, ना ये बच्चे होते, ना ही ये सिचुएशन होती। तुम ना चुप करना। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि मुझे कितना गुस्सा है तुम पे और नौरेज पर। अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा। तुम और नौरेज दोनों जाकर तमीज सीखो। तुम दोनों का इखलाकियात का मसला है जिसे शुरू से ठीक होना पड़ेगा। अल्लाह खैर करेगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मैं क्यों सफर करता हूँ इन सारी चीजों में? ये सब चीजें क्यों मुझे देखनी पड़ती हैं? अब ये सारी कॉम्प्लिकेशंस मैंने इसलिए क्रिएट की थी बाबा की, ताकि वो फिजा आंटी से नहीं मिल पाए किसी तरीके से। मैं नहीं करता यार ईशा को पसंद, मुझे नहीं अच्छी लगती है वो। बस एक ड्रामा था छोटा सा, ताकि ये लोग आपस में ना मिले। बाबा कहते रहते हैं तुम मेरे जैसे हो, मेरे जैसे। मैं नहीं हूँ उनके जैसा। मुझे अपना आप अभी इतना बुरा लग रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ। निहायत ही सेल्फिश हूँ यार। उनकी खुशी का मैंने ख्याल ही नहीं किया एक बार भी। मैं बाद में बात करता हूँ यार आपसे, बस सही है।
हेलो, क्या बात है शरोज, क्यों कॉल कर रहे हो? मुझे तुमसे एक बात करनी थी, बहुत ज़रूरी बात, जिसका मुझे भी अभी पता चला है। फिजा, मेरे बेटे की अपब्रिंगिंग में कोई मसला नहीं है। ही इज अ ब्रिलियंट सन। शायद मैंने अपने बाप से इतनी मोहब्बत नहीं की थी जितनी मोहब्बत वो मुझसे करता है। शरोज, क्या हुआ है? ये सब क्यों बोल रहे हो तुम? मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, लड़कर गया था तो मनाने तुम भी नहीं आई थी। नौरेज की माँ से जब मैंने शादी की तो मैंने पूरी कोशिश की कि घर ना टूटे, लेकिन जब उसने मुझे छोड़ने का फैसला किया तो फिर मुड़कर नहीं देखा। मेरी पूरी जिंदगी में अगर मुझे कोई चाहता है मुकम्मल तौर पर तो वो मेरा बेटा है, माय सन। शरोज, तुम ठीक हो? नौरेज ठीक है? शरोज, शरोज, गुड मॉर्निंग। अरे वाह भाई, 10 आवाजें दी हैं तुम्हें, जब जाकर उठे हो तुम। इतना जबरदस्त नाश्ता बनाया मैंने। अचानक आज खैरियत है? अचानक से क्या मतलब भाई, कई दिनों से मैं सोच रहा था कि नाश्ता हमें प्रॉपर करना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ प्रोटीन डाइट पे जाऊं। क्या आप प्रिटेंड कर रहे हैं बाबा? आप कोई सुसाइड थोड़ी करूंगा मैं, फिर जाके ईशा के घर का कांच तोड़ूंगा। गुस्से में कह दिया था। आई मीन इट, लाइक इतना ओवरडू करने की क्या जरूरत है? सुसाइड लाइफ हो तुम मेरी, सुसाइड कैसे कर सकते हो? और रह गई वो ईशा के घर का कांच तोड़ने वाली बात, तो भाई वो तो हम लोगों के डीएनए में ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ग्लास तोड़ सकते हैं हम, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और पता है क्या, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा जिम ज्वाइन कर लूं, लेकिन फिर कहता हूँ छोड़ो यार। क्यों? भाई जिम जाऊंगा, लोग कहेंगे बाप इतना हैंडसम है, बेटा नजर ही नहीं आ रहा बाप के सामने। ये सब अपनी तारीफ आपकी शुरू हो गई। एक तो वो मम्मा की कोई कॉल आई थी आपको? क्या कोई बात हुई क्या दोनों की? नहीं, मुझे तो कोई कॉल नहीं आई। मुझसे बात करके क्या करेगी यार वो। खाओ ना, बड़े मजे का है। नाइफ तो दें। यो। आहा, कितना जायका है मेरे हाथ। फिर वही तारीफें अपनी। ईशा जस्ट प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग यार। बात सारी ये है कि मैं बाबा को नहीं शेयर कर सकता, और मुझे बस क्लियर इंडिकेशन यही थी कि बाबा जो है वो फिजा आंटी को पसंद करते हैं, और अगर उनसे शादी हो जाती तो बस मुझे ये था कि बाबा मुझसे दूर ना हो जाएं। अब सारी बात ये है कि उस बीच में जो भी मैंने हरकतें की हैं, जो भी चीज़ की, मैं उस पर शर्मिंदा हूँ। मुझे अपना आप भी बुरा लग रहा है यार। मेरी वजह से बाबा भी परेशान है, बेचारे टेंशन में घूमते रहते हैं। आई जस्ट डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग यार, आई एम सॉरी फॉर दैट। बस मेरी इंटेंशंस कोई भी गलत नहीं थी, एक्शंस शायद गलत हो। अगर तुम शेरोज अंकल के बेटे ना होते ना, तो तुम अभी जिंदा भी ना होते। शेयरिंग? सीरियसली? हमारे पेरेंट्स खुश हैं, इससे बड़ी बात और हमारे लिए क्या हो सकती है? यू नो, आई हैव नेवर सीन मॉम सो हैप्पी। वो इतनी खुश नजर आती हैं आजकल, और मैं उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। वो जब से शेरोज अंकल से मिली है ना, वो तब से बहुत डिफरेंट नजर आती है। वो एक बिल्कुल एक डिफरेंट इंसान नजर आती है मुझे। मैंने भी बाबा को उनके साथ हमेशा खुशी देखा है। इसी वजह से मैं घबरा रहा था कि उनके साथ शादी हो जाएगी तो बाबा भी शायद मुझे मम्मा की तरह छोड़ के चले जाएंगे। मैं अकेला नहीं रहना चाहता है यार। अच्छा, और जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम बिजी हो जाओगे, तब उनका क्या होगा? तब तुम्हारे पापा अकेले नहीं हो जाएंगे? आई रियलाइज दैट। हाँ, आप सही कह रही हो। आई एम सॉरी फॉर दैट। और अगर मैं तुम्हारे प्यार के ड्रामों में आकर फंस जाती तो मेरा क्या होता? ऐसा कुछ नहीं होता यार। क्या मतलब ऐसा कुछ नहीं होता? भाई मैंने पता लगवा लिया था, तुम्हारी इंक्वायरी निकलवाई थी। आई नो दैट यू लाइक समवन एल्स। नहीं होती इतनी कोई मसले वाली बात।
तुम्हारे अब्बू और तुम्हारी अम्मी इस रेस्टोरेंट से जगर के चले गए थे। आज 22 साल बाद वो दोबारा मिले। अगर आज तुम दोनों भी झगड़ के चले गए हैं तो वो कभी नहीं मिलेंगे। उन दोनों ने अपने ऊपर बहुत जुल्म किया है। तुम दोनों उन पर रहम करो। अंकल मैं जानती हूँ ये बात, लेकिन ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। अगर ये अपने डैड को इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करता तो आज तक सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन अब शेरोज अंकल भी इस बात से डरते हैं कि कहीं ये अकेला ना हो जाए। सर आप कुछ कर सकते हैं प्लीज? ये सही, फैलाओ तुम और समेटे वो। अच्छा एक काम करो, दोनों फोन मिलाओ, मैं बात करता हूं। एक ही बात कर सकते। हेलो, बहुत किस्मत वाले हो तुम दोनों जो तुम्हें ऐसी औलाद मिली है जो तुम दोनों के लिए इतनी परेशान थी जितना तुम दोनों कभी एक दूसरे के लिए नहीं थे। सॉरी बाबा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम चुप रहो, मैं सब जानता था। जब तुम अपनी माँ से रो रो कर बातें कर रहे थे ना, मैंने सब सुन लिया था। तो जब मुझे कॉल की थी तो मुझे भी बता देते कि ऐसा ऐसा हुआ है। मामा आई एम सो सॉरी, नॉरेस के गुस्से में मैं उस वक्त इतना ज्यादा बोल गई, वरना मुझे तभी रियलाइज हो गया था कि। अच्छा मुझे अब इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी। मैं जानती हूँ कि टाइम बदल गया है, ये 90s नहीं है, लेकिन ये बात मैं क्लियर कर दूं कि बदतमीजी मैं 90s में भी बर्दाश्त नहीं करती थी और मैं अब भी नहीं करूंगी। बर्दाश्त नहीं कर सकती थी तो मुझे रियलाइज करवा देती कि मैं गलत था। ये भी तो नहीं किया तुमने। आंटी बाबा शायद पहले गलत हो, लेकिन अब वो ऐसे नहीं है, वो अच्छे हैं। प्लीज तुम तो रहने दो, बिल्कुल अपने बाप की कॉपी हो, बगैर सोचे समझे सब कुछ कर देते हो। अपने बाप से प्यार करो, लेकिन ऐसा तो मत करो कि आसपास के सारे लोग परेशान हो जाएं। जस्ट गेटिंग मी रॉन्ग आंटी। यार तुम तो चुप करो, 1 घंटे से एक ही बात रिपीट किए जा रहे हो। तो फिर अब क्या करना है? अब सबने अपने अपने घर जाना है। सब क्लियर हो गया? ऑल गुड? लेकिन घर तो सबका एक ही है ना। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे भाई। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तो रब बारान।